नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला पटियाला के गांव नीलपुर में, जहां हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, एक मां और उनके 2 बच्चे। इस परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें सड़क पर आना पड़ा। उनके रहने के लिए कोई स्थायी स्थान भी नहीं था। परिवार का मुखिया यानी बच्चों के पिता अत्यधिक नशा करता था और घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। मजबूर होकर मां को घर छोड़ना पड़ा। मां को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी, लेकिन वह काम भी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उनके शरीर में केवल 5 ग्राम खून था। वह शारीरिक रूप से काफी बीमार रहती थीं। इसके बाद उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से सहायता की प्रार्थना की। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध करवाया और घर में आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाईं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तुरंत इस परिवार की सहायता के लिए राहत सामग्री और राशन सामग्री लेकर पहुंचे। आइए जानते हैं इस परिवार की वर्तमान स्थिति और यह भी जानते हैं कि उन्हें कौन-कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। अन्य देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्य देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताते हैं। और आज इसी अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम केवल अन्न तक सीमित न रह करके आज चल रही है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन सभी 5 बुनियादी ज़रूरतों को लेकर के। सामने जो आप देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप, और जो अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स उसको देख रहे हैं, जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। और इसी मुहिम के चलते आज पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की सेवादारों की टीम। गांव है नीलपुर, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज के इसी अन्नपूर्णा मुहिम के उद्देश्य को पूरा करते हुए सेवादार, जो आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम की तरफ से, ये सारे सेवादार आप सामने खड़े हुए देख सकते हैं, जो कि अब राहत और राशन का सामान उस परिवार के पास ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सेवादार जो कि अब राहत उस परिवार को लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। तो चलेंगे हम सेवादारों के साथ उस परिवार के पास जा कर के उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि परिवार की वास्तविक अभी स्थिति क्या है और किन हालातों में जो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो चलिए दर्शकों, रुक करते हैं अब परिवार का। शुरुआत है। तो दर्शकों, इस समय हम इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। परिवार के यहाँ पे सभी सदस्य, ये बहन जी और इनके ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी साथ में बैठे हुए हैं। तो बहन जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। हाँ जी, नमस्कार। बहन जी, आपके अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने सदस्य हैं? जी, अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं यहीं पे किराए के मकान में रह रही हूँ। आप यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं, बच्चे हैं। पति के बारे में नहीं बताया, आपके पति कहाँ हैं? जी भाई साहब, पति ना मेरे काफ़ी सालों से, 14 सालों से नशे करते हैं। नशे के चलते मेरे को मारते पीटते भी थे बहुत ज़्यादा। कई बार लड़ाई झगड़ा और कई बार जमानतों पे छूट के आए हुए हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैं अपने भाई के घर आई थी। मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया गया था। मेरे बच्चों को दूध नहीं देना है। आज सुबह भी मेरे बच्चे भूखे ही गए हैं। और मैं अपने ससुराल में रहती थी, वहाँ पर भी मेरे बच्चे कभी भूखे, मैं जितनी मतलब मुश्किल से गुजारा करती, फिर बीच बीच में जितनी सिलाई बनाई जो भी होता था मैं वो कर ही रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बहुत मतलब मुश्किल से ये फ़ैसला लिया कि मैं घर छोड़ दूँगी। तो मैं 3 महीने से घर छोड़ के बाहर ही रह रही हूँ। जी, पति आपके नशा करते हैं और आपको
आज अपना घर छोड़ करके पहले ससुराल में रहे, उसके बाद आज आप किराए के मकान में रह रहे हैं। तो बहन जी, आपको चिंता रहती होगी कि आप अभी कोई काम करते हैं? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती भगत जी। मैं लगभग 1 साल हो गया मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि मेरे अंदर 5 ग्राम खून रह गया था। पानी पुनी सब ख़त्म हो गया था। मेरे बच्चों को पता है, मैं 1 मिनट में इमरजेंसी में एडमिट तक हुई। मेरे पास सारी रिपोर्टें पड़ी हैं। इमरजेंसी एडमिट हो जाती थी, बच्चों को संभालना ही मुश्किल था। मेरी सास है, मेरे पति हैं, लेकिन मेरे कोई देखभाल नहीं करता था, ना मेरे बच्चों की। मैं खुद से ही अपने बच्चे देख रही थी, चाहे मेरे बच्चे भूखे हैं चाहे कुछ नहीं। और जिस घर में रहती थी सारा टपकता था, सारी तरफ से पानी आता था, पूरे बेड पे, पूरे कमरे में। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में बाथरूम में भी ना छत नहीं है। मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी बस ये सोच के, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है पीछे से, भाई वगैरह किसी का साथ नहीं था, इसलिए मैं अकेली गुजारा कर रही थी जैसे कैसे हो रहा था। जी, इस समय आप किराए के मकान में रह रहे हो, तो आप अपने इसका जो खर्चा है या आप आपके परिवार का गुजारा कैसे चला रहे हो अगर काम नहीं करते हो कुछ तो? भाई साहब, ये मकान ना मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिला है, जिसका किराया, राशन, मेरे बच्चों का खर्चा पानी सब वो देंगे। अभी तक मैंने इनका किराया कुछ नहीं भरा था, क्योंकि मैं इधर उधर कभी आश्रम में रह रही थी, कभी किसी धर्मशाला वगैरह में ऐसे ही गुजारा कर रही थी। तो अब संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में मुझे पता चला, तो इसलिए मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने लिया हुआ था नाम दीक्षा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मदद करते हैं ऐसे गरीबों की, तो उन्हीं के तहत मुझे ये अन्नपूर्णा मुहिम का पता चला। तो ये किराए का मकान भी उन्होंने लेके दिया मेरे को। बहन जी, जैसे आपने पहले बताया कि आपके घर में जो आपके पति हैं वो नशा करते थे और मारपीट करते थे, आपको जो है खर्चा भी नहीं देते थे या बच्चों की खर्चे के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर आपने क्या देखा कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, या इनकी पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई के लिए भी आप चिंतित रहते होंगे? हाँ जी, मैं ना 14 सालों से वहाँ रहती। उससे पहले मेरी मम्मी थी। सन 2013 से मैं अपनी बेटी अकेली पाल ही रही थी। मेरी मम्मी थी तब तक थोड़ी मदद हो जाती थी। उसके बाद कोई नहीं था, फिर मैं मतलब लोगों ने, मेरे सरपंच वगैरह ने मिलके मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। वहाँ पे कभी कोई जेल जा रहा है, कभी पुलिस थे, पुलिस वाले 15-15 पुलिस वाले एक साथ आते थे, जिससे मेरे को खतरा लगा रहता था कि कहीं कोई मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे। नशे पत्ते वाले भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे। उसके चलते चलते मैंने जैसे भी करके मुश्किल से मतलब गुजारा करती रही। अब मैं अपने भाई के घर आई थी, वहाँ पर भी मेरे को मुश्किल ही होती, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी रोटी, कभी पानी, क्योंकि वो भी हैंड टू माउथ है, मेरा भाई भी, वो दे नहीं सकता। जैसे भी मतलब थोड़े दिन रख ही बैठा था, वो मैंने गुजारा ऐसे किया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी, तो बहन जी, ऐसी स्थिति में अब आपकी अपने बच्चों को लेकर के क्या चिंताएं हैं कि इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी या इनकी पढ़ाई को लेकर के व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या चिंताएं हैं आपको? अभी 3-4 महीने से तो बहुत तंगी ज़्यादा थी, क्योंकि सोच रही थी कैसे करेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने बाजू पकड़ी है, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि सुना तो मैंने यही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। अब देखते हैं अब कैसे चलते हैं, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज जी ने किराए का मकान दिलवाया है, उसका किराया भरने का जिम्मेदारी उठाई है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। जी, तो दर्शकों, ये इस परिवार की स्थिति है। बहन जी के पति नशा करते हैं और इनको खर्चे के लिए या इनके गुजारे के लिए अभी किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसको जीवन साथी कहते हैं पति, और जीवन के जो हर कदम पर साथ निभाए, जो हर एक दुख तकलीफ़ में साथ दे, उसको पति कहते हैं, उसको जीवन साथी कहते हैं। लेकिन ऐसे जीवन साथी जो दुख का ही कारण बन जाए, और ऐसी स्थिति में परिवारों को भूखा, छोटे छोटे बच्चों को भूखा छोड़ दे, उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक बहन के लिए जो कोई काम भी नहीं करती, तो कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए कि इतने छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाए, जब उसके मायके में भी जो उसके, जैसे बहन जी ने बताया कि इनके भाई भी हैंड टू माउथ है और इनके परिवार का गुजारा जो परवरिश है वो नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ से भी इनको मजबूरन जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये परिवार आज तक गुजारा कर रहा था, लेकिन
जैसे कि बहन जी ने बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जो है व्यवस्था की जा रही है। इनके परिवार की जो चिंताएं दूर करने का जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के आज काफ़ी जो सेवादार आए हुए हैं और इस परिवार के लिए जो राहत का सामान लेकर के आए हैं, अन्य जो सामग्री लेकर के आए हैं, ताकि परिवार जो है चिंता मुक्त रह सके। इनको जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी जो व्यवस्था की जा सके। आज संत रामपाल जी महाराज के कुछ सेवादार आए हैं, तो उनसे ही जानेंगे कि इस परिवार के लिए, इस जो चिंतित परिवार है, ये बहन जी है जैसे अकेले बच्चे हैं, तो काफ़ी सारी इस परिवार की जो मुसीबतें रहती थी, उस मुसीबतों को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ राहत के तौर पे इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है। बातचीत करेंगे सेवादारों से। तो दर्शकों, अभी उस घर के सामने आ चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को जो सहारा दिया है, एक परिवार को गोद लिया हुआ है। इस मकान के एक कमरे में जो ये परिवार किराए के एक कमरे में रहता है, अगर एंटर करें अंदर की तरफ तो ये गेट है और गेट से अंदर इस तरफ आप देखेंगे, बाएं तरफ कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर की तरफ आएँ और यहाँ पे अंदर आकर के इस कमरे की थोड़ी सी स्थिति को दिखाएं। ये जो कमरा है किराए के तौर पर इस बहन जी को संत रामपाल जी महाराज ने आज दिलवाया है। और अगर आप कमरे की स्थिति देखेंगे तो एक बहन के हिसाब से और 2 छोटे बच्चों के हिसाब से ये पर्याप्त मात्रा में है एक शहर जैसे इलाके में। तो ये कमरे की व्यवस्था है जिसमें जो पूरा खाली जो कमरा है, किसी भी तरह के एक सिंगल सामान की भी जो इस परिवार के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि व्यवस्था नहीं है। केवल एक ये खाली कमरा है जिस पे पेंट किया हुआ है। कमरा अच्छा है, ऊपर यहाँ पे सीलिंग फैन भी लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे खिड़की है, विंडो है और बाकी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था है। और आज इस कमरे को भरने के लिए जो एक परिवार को जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, चाहे वो कमरे के सामान की ज़रूरत हो, बिस्तर की ज़रूरत हो, या किचन के सामान की ज़रूरत हो, या बाथरूम की सामान की ज़रूरत हो, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार की टीम पहुंची हुई है। और आप यहां पे हमारे सामने देख रहे होंगे कि ये जो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से इस परिवार को देने के लिए आए हुए हैं। सेवादार यहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि सर क्या कुछ जो सामान आज इस परिवार के लिए, इस बहन जी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आप देख सकते हैं रसोई का, जिसमें सारा सामान है। मंजे भी हैं, इंक्लूडिंग गद्दे भी हैं, सराने भी हैं, चद्दरें भी हैं और सारा रसोई का सामान है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ इस परिवार को अन्नपूर्णा में देखकर सारा राशन भी भेजा गया। राशन में आप देख सकते हैं कुल टोटल 23 आइटमें हैं, जो सारी बढ़िया अच्छी क्वालिटी की आइटमें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भी, आप देख सकते हैं चाहे छोटा परिवार, उनके लिए गेहूं का, शुद्ध गेहूं था 15 किलो आटा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया। बढ़िया क्वालिटी के 2.5 किलो चावल हैं बासमती और 2 किलो चीनी भेजी गई है और बढ़िया क्वालिटी की टाटा की चाय पत्ती है और सूखे दूध के पाउडर का डब्बा है। परिवार वाले चाय बनाकर पी सकते हैं और दूध बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का बेसन भी भेजा गया है। परिवार वाले कड़ी पकौड़ा बनाकर भी खा सकते हैं, अगर हलवा बना के खाना चाहते हैं तो हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए शुद्ध आहार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पौष्टिक आहार दलिया भी भेजा गया साथ में। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें हैं, आप देख सकते हैं। काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है और मसालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं टाटा का 1 किलो बढ़िया टाटा का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है और साथ में आप देख सकते हैं मिक्स अचार भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कभी परिवार वाले सब्जी ना बना सकें, दाल सब्जी, तो इसके साथ अचार के साथ भी रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और कपड़े धोने और नहाने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी की छोकरा 1 किलो साबुन भेजी गई है, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ भेजा गया कपड़े धोने के लिए और साथ में देख सकते हैं नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की टिक्कियाँ भी भेजी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके अलावा जैसे परिवार वालों ने प्रार्थना लगाई थी, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जियों का पूरा ध्यान रखा गया है। 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के प्याज हैं और 2.5 किलो आलू भी भेजे गए हैं। इसके अलावा परिवार ने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी भी हमें घर का सारा सामान चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है,
तो सब कुछ जैसे आप देख रहे हैं, ये कमरा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको किराए पे लेके दिया है। ये किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें देखते हैं आप, मैं बताने दूँगा रसोई का सारा सामान। आप ये देख रहे हैं, ये मंजा, चारपाई, दोनों चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं। बढ़िया क्वालिटी की अच्छी, ये नहीं है कोई सस्ती चीज़ लेके दी है, बड़ी क्वालिटी का अच्छे मंजे चारपाई लेके दी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा रसोई का सामान। जैसे बहन जी ने प्रार्थना की थी तो इनको देखिए आप 6 चम्मच भेजे गए हैं, 6 चम्मच हैं। आप देख सकते हैं 5 कप हैं, जब चाय पीनी है, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए 5 कप हैं और 5 गिलास दिए गए हैं। ये परिवार के कुल टोटल 3 मेंबर हैं, तो इनको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं। हर एक चीज़ भी, परिवार में कोई गेस्ट आ जाए, बाहर वाला आ जाए तो उसको भी खाना देना है, तो उसके साथ उनको भी दी गई है चीज़ भी एक्स्ट्रा। और इसके अलावा देखते हैं ये झरनी है, पूरी वगैरह तलनी है जब उसके लिए काम आती है, इसको छरनी बोलते हैं। ये कड़छी है सब्जी बनाने के लिए, ये पलटा है साथ में दिया गया है। और चाय पुनने के लिए चाय पत्ती है, आलू छीलने के लिए ये पिल्लर दिया गया है, एक पिल्लर है। सब्जी काटने के लिए ये एक चाकू है। और आप देख सकते हैं रोटी बनाने के लिए तवा भी बढ़िया क्वालिटी का हैवी दिया गया है। चकला और बेलना भी साथ में दिया गया है। और 5 ये प्लेटें दी गई हैं जिनमें कोली है, जो 5 प्लेटें भी दी गई हैं साथ में खाना खाने के लिए। इसके अलावा चिमटा भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तड़का लगाने के लिए छोटा फ्राई पैन भी है, चाय बनाने के लिए भी है, बर्तन दिया गया है चाय बनाने के लिए छोटा, सब्जी बनाने के लिए, सूखी सब्जी बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई भी दी गई है। एक जग भी है साथ में पानी देने के लिए। और जैसे गर्मी है तो 2 बोतलें भी पानी की साथ में दी गई हैं, जो भर के ये पानी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा परात है, आटा छानने के लिए झरनी है, ये दूध के लिए पतीला है, सब्जी बना सकते हैं दूध के लिए। और इसको ढकने के लिए एक ढक्कन जाली वाला भी साथ में भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके अलावा चीनी डालने के लिए बड़ा कंटेनर भेजा गया है, चावल डालने के लिए बड़ा कंटेनर भेजा गया है। बढ़िया क्वालिटी का सारा रॉयल के हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई चीज़ में कंजूसी की है, सारा बढ़िया क्वालिटी का अच्छा आपके सामने सारा बढ़िया क्वालिटी का सामान भेजा गया। और ISC मार्क का कुकर आप देखते हैं, बढ़िया क्वालिटी का ISC मार्क का कुकर है। इसके अलावा पक्खा है, एक पक्खा है, आप देखते हैं पक्खे के पर हैं, ये पक्खा है। और 2 डब्बे बल्ब भी, जो कमरे में बल्ब लगे हैं 2 डब्बे, 2 जगह, एक किचन के लिए और एक कमरे के लिए 2 बल्ब भी लगाएंगे हैं। और ये पक्खा पड़ा है। मैं आपको क्या बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान ही इतना भेज दिया कि मुझे बताते बताते भी मैं थक गया हूँ भी, इतना सामान देखकर पहली बार इतना सामान बोल रहा हूँ। तो इसके अलावा देखते हैं गैस सिलेंडर भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो बाकी जो दूसरे सेवादार हैं ये आपको बताएंगे। जी सर, किचन का तो इन्होंने सारा सामान यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। इसके अलावा ये सारा सामान भी जो एक परिवार को ज़रूरत रहती है और उसके घर में, तो ये सारा सामान भी क्या इस परिवार के लिए भेजा गया है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए, बहन जी के लिए, ये जो राशन था, जो किचन का जितना भी बर्तन थे वो सभी भेजे गए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 2 अच्छे गद्दे हैं, ये 2 सेट के गद्दे हैं, 2 ये पिल्लो है आप देख सकते हैं। और घर में छोटा बेटा है बहन जी का, उसके लिए 2 जोड़ी ये कपड़े हैं। और बेटी है उसके लिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कॉटन के कपड़े हैं, 2 जोड़ी। बहन जी के लिए भी 2 सूट अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं आप देख सकते हैं। और पिल्लों के ऊपर चादर बिछाने के लिए डबल बेड की 2 चादरें हैं, साथ के पिल्लो कवर भी हैं, एक ये है आप देख सकते हैं। और रसोई में हमें जो खाद्य पदार्थ रखने होते हैं, जैसे कि मसाले रखने होते हैं, आप देख लीजिए मसालेदानी है। और जो खाद्य पदार्थ जैसे दालें रखनी है, नमक या कुछ और भी चीज़ें रखनी है, चावल रखने, उसके लिए आप देख सकते हैं ये 8 डिब्बे हैं जो किचन के डिब्बे होते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं डस्टबिन भी है। गैस चूल्हा है, ये गैस चूल्हे का आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर। और ये पाइप भी साथ में है। और आप नीचे देख सकते हैं नहाने धोने के लिए पिपड़ी भी दी गई है। और आटा रखने के लिए एक स्टील का बड़ा 20 किलो का ये जार है। पानी भरने के लिए आप देख सकते हैं रैबर है, जिसमें ठंडा पानी भर के रख सकते हैं हम। कपड़े धोने के लिए बड़ा टब दिया गया है। और नहाने के लिए आप देख सकते हैं साबुन रखने के लिए साबुनदानी, ये नहाने के लिए मग है। और फ्लैश साफ़ करने के लिए ब्रश भी दिया गया है, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के ब्रश हैं ये। और नहाने के लिए बाल्टी दी गई है, आप देख सकते हैं अभी। साथ में सफाई के लिए झाड़ू भी है,
और घर में पोछा लगाने के लिए पोछा भी साथ में दिया गया है। यानी कि इस परिवार के संत रामपाल महाराज जी महाराज ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है छोटी से लेकर बड़ी तक जो कोई भी कहीं मिस हो। अगर हम अपने घर में भी इतना सामान लाना चाहें तो कभी नहीं ला सकते जितना संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए किया है, क्योंकि ये बहन असहाय थी, जो उनके पति थे उन्होंने इनको घर से निकाल दिया था। बहन अकेली थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी को और बच्चों को शरण दिया अन्नपूर्णा मई तहत। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। बिल्कुल दर्शकों, आज इस परिवार के लिए जो चिंता है संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी है, क्योंकि इस परिवार को जो दुखी था, जिसको रोजगार की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, काम नहीं करती थी बहन जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनकी भी देखभाल करनी थी और ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे कि आमदन हो सके परिवार को। तो आज इस परिवार की सारी चिंताएं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन को लेकर के चिंता रहती है, जो एक परिवार को व्यवस्थित करने के लिए जिन भी ज़रूरी सामान की ज़रूरत रहती है, उन सारी चिंताओं को आज संत रामपाल जी महाराज ने दूर किया हुआ है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान के तहत आज ये सारी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए करके रखी है। जिसमें रोटी के तहत अगर आप देखेंगे तो ये राशन का सारा सामान आप ये देखेंगे कि एक परिवार को एक महीने के लिए जितना भी पर्याप्त मात्रा में राशन चाहिए होता है, उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इस राशन की किट में इस सारी सामग्री को भेज करके परिवार की वो चिंता जो खाने पीने की थी, जैसे बहन जी के छोटे छोटे बच्चे थे तो इनको ये भी चिंता थी कि बच्चे क्या पता रात को खा भी पाएंगे, कहीं इनको भूखा तो नहीं रखना पड़ेगा। तो आज वो चिंता संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी है। राशन को बनाने के लिए जो सारा सामान और जो जितना भी इसमें किचन में इस्तेमाल करने वाले बर्तन रहते हैं, तो आपको जैसे सेवादारों ने बताया था कि ये सारा सामान जो है बर्तन तक और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर हो गया, चूल्हा हो गया, बाकी सारा सामान आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज ने भेजा। और आप एक बात देखेंगे, इसमें कोई औपचारिकता नहीं की गई है देने में। ये जो भी सारा सामान दिया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान दिया गया है। ऐसा ही सामान दिया गया है जैसा कि काफ़ी अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने घरों में अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी क्वालिटी का जो सामान आज सारा संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए भिजवाया, इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भिजवाया है। ये तो सारा किचन का सामान रहा। इसके अलावा जैसे कमरे में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे ये चारपाई, अगर इसकी बात करें तो ये चारपाई भी इस तरह की दो जो चारपाइयाँ हैं, दूसरी चारपाई यहाँ पे रखी हुई है। ये चारपाई तक आज संत रामपाल जी महाराज ने इस 3 सदस्यों के परिवार के लिए भिजवाई है। उसके ऊपर के लिए यहाँ पे गद्दे भिजवाए हैं, साथ में आप देखेंगे तो पिल्लो है, पिल्लो के कवर हैं, साथ में बहनों के लिए कपड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, बहनों और बच्चों के लिए कपड़े हैं, साथ में जो बाथरूम में इस्तेमाल करने वाला वो भी सारा सामान यहाँ पे भेजा गया है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है इस परिवार के लिए। तो अन्नपूर्णा मुहिम का जो लक्ष्य था, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत आज हम कह सकते हैं कि परिवार की रोटी की चिंता को दूर किया संत रामपाल जी महाराज ने। परिवार के जो कपड़े की चिंता थी उसको भी दूर किया है। और यहाँ पे जैसे चिकित्सा और शिक्षा और इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया, तो सेवादार खड़े, इन्हीं से जानेंगे सर काफ़ी जो मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की कर दी है। और एक तरफ से कह दें तो इनको यहाँ पे जो है एक तरफ से सेटल करके रख दिया, आज इस परिवार को जो है सेटल कर दिया है। लेकिन आगे जैसे इस मुहिम का नारा है चिकित्सा, शिक्षा आदि, इन चीज़ में परिवार की मदद किस तरह से की जा सकती है? आपको बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तहत आप देख सकते हैं फ्लैक्स पर, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस नारे से संत रामपाल जी महाराज समाज को सुखी कर रहे हैं। जैसे कि इस परिवार में देखा कितनी कठिनाइयाँ थी, बहन जी की जो परिवार था उनको घर से निकाल दिया गया था, कितने दुखी थे बहन जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा में इस परिवार को शरण लिया है। आपने कुछ सवाल किया है भी इनकी चिकित्सा और शिक्षा में कैसे मदद की जाएगी। भविष्य में कभी भी इस परिवार को अगर चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी किसी भी स्तर की सरकारी हॉस्पिटल से, जो भी इनकी मदद होगी संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। दूसरा आपने पूछा बच्चों की शिक्षा के लिए रोटी, कपड़े, आप देख सकते हैं कहने के लिए रोटी कपड़ा है, लेकिन आप देखो इस परिवार का संत रामपाल जी महाराज ने घर भर दिया है। तो रही शिक्षा की बात, बच्चे जो भी शिक्षा की ज़रूरत होगी, कॉपी हो, पेन हो, फीस हो, या फिर स्कूल की कोई भी आइटम हो बच्चों के लिए, वो सभी मुहैया कराई जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी,
तो बिल्कुल दर्शकों, आज परिवार को यहाँ पे बसा दिया, जैसे इन्होंने बताया कि परिवार का घर बसा दिया है, तो वो घर बसाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने बेशक कर दिया है। और यहीं से एक और सवाल हमारे मन में आता है, जैसे आज इस परिवार के लिए ये किराए का मकान दिया हुआ है और साथ में ये सारा राशन का और अन्य ज़रूरत का सारा सामान भेजा है, तो ये जो व्यवस्था है इस परिवार के लिए कब तक की जाती रहेगी, या कब तक ये राशन की व्यवस्था की जाती रहेगी? बाकी सामान तो ये परिवार काफ़ी सालों तक भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन राशन तो हम ये मानेंगे कि 1 महीने तक पर्याप्त रहेगा इस परिवार के लिए। लेकिन आगे का क्या? आगे परिवार को अगर मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है राशन की, तो उसके लिए कोई क्या प्रोसीजर रहेगा, व्यवस्था कैसे की जाएगी और कब तक दी जाएगी ये मुहिम? आपको बताना चाहेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कोई एक बार की नहीं है। ये परिवार को जब तक दी जाती है, जब तक कि परिवार अपने पैरों पर स्टैंड ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, कहीं कमाने लायक ना हो जाए, परिवार की स्थिति ठीक ना हो जाए। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। समय चाहे कितना भी लग सकता है, 6 महीने, साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन जब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम तहत मदद लेते रहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज ठानी है, हर गरीब की भूख मिठानी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जब तक इन्होंने कहा कि जब तक परिवार आर्थिक तौर पर खड़ा नहीं हो जाता है, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, खुद कमाने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक इस मुहिम के तहत परिवारों की जो देखभाल इसी तरह से की जाती रहेगी। और यहीं से एक और सवाल हमारे मन में आता है, जो सेवादारों से जानेंगे कि इसके लिए सेवादार से संपर्क कैसे करेगा। मान लो इनको इस मुहिम के तहत किसी चीज़ की अगर आपको संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा को लेकर या चिकित्सा को लेकर या अन्य चीज़ को लेकर के, तो किस तरह से इनको संपर्क करना पड़ेगा आपसे? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं। हम ये कार्ड बहन जी को देके जाएंगे। इनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, उससे 2-4 दिन पहले इन नंबरों पे बहन जी फ़ोन करेंगे। जैसे आज सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेशों अनुसार इस परिवार के लिए घर पे ही सारा सामान देकर गए हैं, जो भी घर चलाने के लिए सामान चाहिए, ऐसे ही अगली बार भी जब भी बहन जी किसी चीज़ की ज़रूरत की महसूस करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार इनको मुहैया कराई जाएगी। अब ये कार्ड हम बहन जी को देंगे और इनको बताएंगे भी जब भी आपका, बहन जी आप कार्ड रखिए, जब भी आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा या बच्चों में शिक्षा की ज़रूरत होगी, चिकित्सा की ज़रूरत होगी, आप इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे। जैसे आज आपके घर पर सेवादार आए हैं संत रामपाल जी के अनुसार, और ऐसे ही आपको जो भी ज़रूरी सामान होगा आपके परिवार चलाने के लिए आपको देकर जाएंगे। जी, तो दर्शकों, ये देख सकते हैं एक जो कार्ड जो है आश्रम की तरफ से, सतलोक आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम कहें तो इस परिवार के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं इस कार्ड पे ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे आश्वासन दिया गया है इस परिवार को कि जब भी परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, तो आपने बहन जी यहाँ पे लिखा है कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो 2 या 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पे संपर्क करना है। तो आपको जिस तरह से आज सामान यहाँ पर दे करके आए हैं, इसी तरह से हर बार सेवादार आपको ये सारा सामान घर पे मुहैया करवाएंगे। तो जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी जो चिंता है आपकी आज दूर कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम को और संत रामपाल जी महाराज जी को, जो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। और सच कहूँ तो मुझे खुद इतना हो रहा है कि आज सुबह भी मेरे बच्चे बिल्कुल भूखे ही गए थे और दोपहर को भी उनको खाना नहीं मिला था। अब उसके आने से पहले मेरे भाई से ही थोड़ी सेवा प्राप्त हुई थी, जिससे मैंने इनको खाना दिया और अब मैं अपना पका के खा सकूँगी। किसी पर निर्भर नहीं हूँ, सिवाय संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। जी, तो जैसा कि बहन जी ने बताया कि कितने जो दुखों में परिवार अभी इस समय गुजारा कर रहा था और कितनी जो चिंता, एक माँ को चिंता थी कि एक छोटे छोटे बच्चे जिनको खाने तक, खिलाने तक भी इस पर बहन जी के पास कोई साधन नहीं था, कोई रोटी की व्यवस्था नहीं थी। तो कितनी चिंता हम आज कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन जी की और इस परिवार की जो है दूर करी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अब तो आपको कुछ सहारा मिल जाएगा, क्योंकि आपको अभी पति का सहारा नहीं मिला था या किसी और रिश्तेदार का सहारा नहीं मिल रहा था। आपको उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज का आपको लगातार सहारा मिलता रहेगा? हाँ जी, उम्मीद तो है। पति के सहारे की तो मैंने कभी भी 14 साल हो गए, मैंने कभी उम्मीद की नहीं थी। बस सिर्फ अपनी ज़िंदगी इसलिए गुजारती कि चलो कोई नहीं, बच्चों को पालना है, बच्चों को पालना है, क्योंकि ये मेरी जितनी ज़रूरत है उतनी मेरी जिम्मेदारी भी थी। इन्हीं के सहारे गुजारा करना था, इसलिए मैं वो कर रही थी। रही अब संत रामपाल जी महाराज जी की, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना है और मैंने अपनी आँखों से भी देखा। उन्होंने इससे पहले कहना चाहूँगी, मेरी बहन की भी बहुत मदद की थी। पहले हो गए 3-4 साल पहले उन्होंने बहुत मदद की थी। तब वो भी कैसे चौराहे पर खड़ी थी, बिल्कुल खाली हाथ निकली थी, जैसे आज मैं निकली हूँ।
उसको तो रात को छत भी नहीं थी, बाहर खड़ी थी वो बिल्कुल ही सड़क के ऊपर। और आज मेरे साथ भी यही सब कुछ था, पर मेरे परमात्मा ने साथ के साथ हिम्मत दे दी और साथ दे दिया। 100 बार धन्यवाद करती हूँ मैं संत रामपाल जी महाराज जी का। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। जी दर्शकों, ये आंसू आप बहन के आंखों में देख रहे होंगे, जो कि खुशी और राहत के आंसू या उस दुख से बाहर निकलने के आंसू आप कह सकते हैं, जो दुख इन्होंने इतने सालों से अपने उस परिवार में बैठ कर के बिताए हैं, जहाँ पे इनको उम्मीद थी कि परिवार कभी ना कभी समझेगा या इनके जो साथ है वो कुछ सहारा बनेगा या इनके बच्चों की भी देखभाल करेगा। लेकिन जब कहीं भी इनको जो राहत नहीं मिली, कहीं भी इनको सहारा नज़र नहीं आया, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जब इस परिवार की एक तरफ से हाथ पकड़ लिया है, इसका दामन थाम लिया है, तो संत रामपाल जी महाराज के को ये भगवान तक का जो आज दर्जा दे रहे हैं, भगवान तक की उपमा से ये संबोधित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। क्योंकि संत होता ही ऐसा है, जो एक माता पिता काम नहीं कर सकते हैं, संत वैसे काम आज संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हो गए, वे ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की देखभाल करके इनका सहारा बन करके इनको सुखी करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए भी बहन जो है उन निराशा से जब बाहर निकली हैं, एक अंधकार से हम कह सकें बाहर उम्मीद की किरण इनको नज़र आई है, तो आज इसलिए ये थोड़ा सा भावुक हो रही हैं। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इतनी सारी जो आज राहत के तौर पे सामग्री भी परिवार को भेजी गई है, तो उसके लिए धन्यवाद भी कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज को। परमात्मा या भगवान तक की भी जो है उपमा दी जा रही है। काफ़ी जो हम देख पा रहे हैं कि सामान तो संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी सेवादार जुड़े हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और इसके तहत इन 5 बुनियादी ज़रूरतें जो कि एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतें रहती है, उनकी तो व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने करी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे सेवादार जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहेंगे सर। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए, और हम कहेंगे ऐसे ऐसे कई सैकड़ों परिवारों को पंजाब में या हज़ारों परिवारों को भारतवर्ष में लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जैसे समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए या उनको उबारने के लिए, दुखों से उबारने के लिए क्या क्या ऐसे कार्य करके रखे हैं जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए कार्य इतने ज़्यादा करते हैं कि मैं आपको कौन कौन से कार्य अभी बताऊं। उनमें से मैं कुछ कार्य आपको भी बता देता हूं संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के लिए। अभी आपने पिछले वर्ष ही देखा था भी भारत में कितनी जगह बाढ़ आई, बारिश हुई, किसानों की खेतों में से पानी नहीं निकल रहा था बारिश का, बाढ़ का अभी तक, तो कितना नुकसान हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 400 से ज़्यादा अधिक गाँव में, हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में 400 से ज़्यादा अधिक गाँव हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज ने लाखों फुट HDPE पाइप दी और हज़ारों मोटरें दी, जो क्रम्पटन थी कलसी कंपनी की थी, सारियां अच्छी कंपनी की मोटर, जैसे उसमें 25 हाउस पावर की मोटर, 20 हाउस पावर की मोटरें संत रामपाल जी महाराज जी ने उन किसानों को दी। उन किसी गांव में 50 लाख की मदद हुई, किसी में 70 लाख की मदद हुई। तो ये आपको बताना चाहूँगा, ये मदद अरबों रुपये में हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जहाँ पर बड़े बढ़िया संस्थाएँ, बड़े बढ़िया संस्थाएँ फेल हो गई थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बच्चों की, किसान बच्चों की बाजू पकड़ी और उनको इस मुसीबत से बाहर निकाला। ये बहुत बड़ा कार्य था संत रामपाल जी महाराज जी का। ऐसे ही आपने देखा हिमाचल में बादल फटे, रास्ते बंद हो गए, पर्यटक फंस गए वहाँ घूमने वाले, तो संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर, वहाँ जहाँ पर लूट खसूट हो रही थी, 10 रुपये की पानी की बोतल सैकड़ों रुपये में मिल रही थी, खाना तो दूर की बात था, शौचालय जाने के लिए भी 500-500 रुपये लोगों से वसूल किए जा रहे थे। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 24 घंटे उनके सेवादारों द्वारा 24 घंटे देसी घी का लंगर बरताया गया, चाय पानी का अरेंजमेंट किया गया, दवाइयों का अरेंजमेंट किया, पशुओं के चारे का अरेंजमेंट किया गया। जो पशुओं का चारा है, जो पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत पैमाने में बांटा गया। तरपालें बांटी गई, जहाँ डीजल की ज़रूरत थी वहाँ डीजल के लिए पैसे भी दिए गए और डीजल भी दिया गया। चारपाइयाँ बांटी गई, गद्दे बांटे गए। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपने जो आज राशन देख रहे हैं, ऐसी 23 सेट में राशन में
भी हर जाके गांव में बांटी गई। ये ऐसे नहीं है कभी थोड़ा सा राशन दे दिया। जो 23 सेट में ऐसी जो आप देख रहे हैं परिवार के लिए, वहीं सैकड़ों परिवारों की मदद पंजाब में लाखों की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई अभी थोड़े टाइम पहले। और इसके अलावा आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आप देख सकते हैं निःशुल्क मैरिज ब्याह करवाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की से ज्ञान से प्रभावित होकर लोग संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर मैरिज, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, आप लोग विवाह बोलते हैं, वो करवा रहे हैं। जहां पर बिना फजूल खर्ची के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी शोर शराबे से मात्र 17-16 मिनट में रमैनी शादी करवा दी जाती है और बिना किसी लेन देन के। आप देख सकते हैं परिवार कितना सुखी बस रहा है। लड़की वाले भी खुशी और लड़के वाले भी परिवार खुशी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की इस बेटी के लिए बहुत बड़ी देन है समाज को। इसके अलावा आप देखते हैं संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तकें जीने की राह, ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवाओं ने नशा छोड़ दिया है और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं पर बहनें हमारी विधवा हो रही थी, माओं की कुख जड़ रही थी, बहनों के भाई मर रहे थे, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की इस देन से लाखों घर सुखी बस रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी के समाज को। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को कई बार सम्मानित किया गया था। 32 हॉस्पिटल से, चंडीगढ़ के 16 हॉस्पिटल से और कई संस्थाओं की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है इस कार्य के लिए। लाखों यूनिट, हजारों यूनिट संत रामपाल जी के सारे आश्रमों से हर एक साल में 6 बार समागम होते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके अलावा जहां भी ब्लड की जरूरत पड़ती है वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रमों के नंबर हैं, जिला वाइज नंबर हैं कोऑर्डिनेटरों के, वहाँ पर भी लोग फ़ोन करते हैं तो उनको तुरंत मदद मुहैया करवाई जाती है जहाँ खून की ब्लड की जरूरत होती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आँखों के चेकअप के कैंप आयोजित किए जाते हैं और उनकी कोई बीमारी और नुक्स है तो उसका इलाज भी फ्री किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने हजारों लोगों के लेंस फ्री करवा के दिए हैं आंखों में। इसके अलावा डेंटल चेकअप होता है, अगर डेंटों में कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री किया जाता है। इसके अलावा वातावरण को शुद्ध रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर उनके अनुयायियों ने पिछले साल लाखों वृक्ष लगाए। भारत के साथ नेपाल में भी लगाए गए संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की तरफ से उनके देशों पर, और उनकी संभाल भी कर रहे हैं अभी तक। और इस साल भी वृक्ष लगाएंगे, पिछले साल भी वृक्ष लगे, उससे पिछले साल भी वृक्ष लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं भी संत रामपाल जी के आश्रम में भी आजकल सोशल मीडिया पे कितना चलता है, भी देह दान हुई और उनको गार्ड ऑफ ऑनर गया, वो सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आप देख सकते हैं कितने सोशल मीडिया पर चलता है। संत रामपाल जी के आश्रमों में देह दान के, अंग दान के, आंखों दान के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पर उनके शिष्य के अलावा लोग भी बढ़ चढ़कर उनके ज्ञान से प्रभावित होकर देह दान, आंखें दान और अपने शरीर के अंग दान कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, जो बहुत बड़ी खूनदान से बड़ी देन है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर प्रभावित होकर लोग जो अपनी देह दान कर रहे हैं, अपनी किडनियाँ दान कर रहे हैं, लीवर किसी के काम आ सके। तो ऐसे जितने भी कार्य हैं आप सोच सकते हैं, और भी जन कल्याण के लिए अब मैं कितने बताऊँ, तो वो सारे कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर उनके अनुयायी दिन रात 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों दिन रात तत्पर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और इतने सारे जो कार्य संत रामपाल जी महाराज के जन कल्याण के लिए जो इन्होंने बताए हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई साहब सुनाते सुनाते चाहे 2 घंटे या 4 घंटे या पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन ये कार्य ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इतना ये टाइम जो है संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को बताने में लगा रहे थे, और लोगों की मदद की जो ये भावना इन सेवादारों में, इन जो अनुयायियों में है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं आज वास्तव में धरातल में एक परिवर्तन ला रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक माताजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये जो बहन जी है, इनके जो क्या है पड़ोसी हैं, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी, आप बहन जी के पड़ोसी हैं क्या रिश्ते में? पड़ोसी जी, तो इस परिवार की स्थिति के बारे में बताइए थोड़ा, कैसी किस स्थिति में रह रहा था ये परिवार अभी तक? ये खाली 4 दिन हुए हैं, बहुत दुखी है। घर वाला भी नहीं पूछता, मारता है, घर से निकाल दिया। सास सौरा भी प्लाट है को 500 गज है, सारे मारते ने, भरजाई भी भरा भी सारे ने कटता। बहुत दुखी है। किराए ते आते, परसों चौथे आइए, फिर 2 दिन कितने लगा के ना आज ये बेचारी बहुत दुखी है। 2 बच्चे ने भुखे होने, बस सच्चे पातशाह संत। तो जैसा कि आज आपने देखा कि ये दुखी थी बहन जैसे, हाँ, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को कमरा भी दिलवा के दिया है। और कमरे में जितना सारा सामान होता है
है ना, जैसे कमरे का किराया है सामान भी दिया है, सिलेंडर भी दिया है, आटा दिया है, सब्जी भाजी कपड़ा बिस्तरा सारा कुछ दिया है, सौदा पत्ता सारा कुछ दिया है, मंजे दिए हैं, पक्का दिया है, सारा कुछ दिया है। अभी बेचारी बहन दुखी सी, उसको भला हुए थोड़ा ना। तो ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए भेजा है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? सारा कुछ कमांगे, सब भला हुए सतराम बोल नहीं सकते, दांते लग गए पे मेरे। जी माता जी कह रहे भला हुए, बहुत ज़्यादा भला हुए, सब मन खुश हो गया गलिए च आके आए ने ना। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਈ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ ਜਾਣ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सच्चे पातशाह सब ਨੂੰ सुखी करे। जी। और ये साथ में इस मकान के जो मालिक हैं, तो इन्हीं के पास ये बहन जी किराए पे रह रही हैं, तो इनसे पूछेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। हाँ जी। जी आप बताइए थोड़ा, क्योंकि आपने इस बहन को कमरे दिया है किराए के लिए, तो कैसी स्थिति थी इस बहन की? ठीक नहीं सी, रोंदी सी। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की काफ़ी व्यवस्था करके दी है, काफ़ी जो सहायता करी हुई है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए आप? बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। तो अब इस परिवार की चिंता दूर हो जाएगी, क्या सहारा मिलेगा इसको? सहारा मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ सहारा मिलेगा ਇਹਨੂੰ, मिलना भी चाहिए भी आ। आपने देखे हैं पहले कभी ऐसे संत जो इतनी जो परिवार की व्यवस्था करके देते हैं या उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ऐसे संतों को पहले कभी देखा आपने? नहीं देखा, नहीं, पहली बार देखा। मैं आप हैरान हो रही हूँ, पहली बार गली हैरान हो रही है, पहली बार देखा, पहली बार देखा। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए आप? बस ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, बहुत चंगा किया, बड़ा मन खुश होया। परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये आपने विचार सुने इनके पड़ोसियों के, माता जी के। काफ़ी जो खुश है, ये पड़ोसी भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मदद ही इतनी करी है। जैसे सेवादारों ने बताया था कि घर ही भर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का। तो आज ये चीज़ वाकई में आप देख सकते हैं, परिवार कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, और ये जो इनके पड़ोसी हैं वो भी कितने सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये राहत का सामान इस परिवार को देते हुए भी देखा हुआ है इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज के जैसे सेवादार आए हुए थे, और इन्होंने जैसे इस परिवार को ये सारा सामान दिया है, ये सारी व्यवस्था करके दी है, तो ये सब कुछ होता हुआ इन पड़ोसियों ने, इन माताओं ने भी देखा है। तो इसके लिए भी ये काफ़ी जो अचंभित भी है, हैरान भी है कि एक संत जो ना तो किसी तरह से इस परिवार को जानता भी था, लेकिन व्यवस्था ऐसी करी है जैसे एक अपना सगा रिश्तेदार करता है, या तो माता पिता ऐसी व्यवस्था करके देते हैं, या तो भाई बहन ऐसी व्यवस्था करके देते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने एक माता पिता की तरह इस परिवार के लिए व्यवस्था करके दी है, जिसमें परिवार की सारी चिंताएं आज संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी है। इसीलिए तो कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। कि जो किसी जीव के अगर सच्चे माता पिता हो सकते हैं, तो वो संत ही हो सकते हैं। और यदि किसी भाई बहन का जो रोल अगर वो सटीक बैठता है, तो वो संत ही होते हैं, जो एक भाई बहन की भी भूमिका सही से निभा सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने बेशक इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये सारी व्यवस्था करके दी है। और इसी तरीके से हम एक और वाणी को जो यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के लिए एक और वाणी जो यहाँ पे सटीक बैठती है, जिसमें कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बखे और नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धर्या शरीर। बोलते हैं जिस तरह से वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ पानी अपने लिए संचित नहीं करते हैं, इसी तरह से जो संत होते हैं वे परमारथ के लिए ही धरातल पर आते हैं और दूसरों को सुखी करने का कार्य करते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसी
सैकड़ों मुहिमें चला करके इस समाज को सुखी किया है, संस्कृति बचाई है और प्रकृति भी बचाई है। क्योंकि इतने सारे राहत के जो कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने भी बताए थे, तो उससे बेशक हम ये भी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उन किसानों और मजदूरों की मदद करके फसलों को बचाने का तो काम किया ही है, साथ में बुराइयाँ ख़त्म करके, जैसे नशा, दहेज आदि बुराइयों को दूर करके भी नस्लों को बचाने का काम किया है। महिमा संत की शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। कहते हैं संत केवल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उस शुद्ध भाव से, उस हृदय की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज का केवल धन्यवाद करना चाहेंगे इस मुहिम को चलाने के लिए। धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो जो कि आप देख रहे थे, गाँव है नीलपुर, तहसील है राजपुर, जिला पटियाला, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।